हाँ भाई, सभी को नमस्कार प्रणाम। बात करें तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये केडी क्लासेस तारानगर की तरफ से है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है केडी स्मार्ट एजुकेशन। बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो राजनीति विज्ञान रहेगा, लेकिन अपने सब्जेक्ट से पहले चर्चा करने से पहले कुछ अन्य बातें करेंगे। जो हमारा जो वर्तमान समय है, आप परिचित हो कि वर्तमान में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, जिसका कारण आपको पता है कि एक वायरस जिसका नाम आता है कोविड-19। क्या नाम आता है? कोविड-19 चीन के हुबे प्रांत से फैला और चीन के हुबे प्रांत और चीन के वुहान शहर से फैला कोविड-19 आज पूरी दुनिया में अपने पांव पसार चुका है। बात करें तो हमारा जो देश है भारत, ये भी इसकी जो त्रासदी है वो झेल रहा है। बात करें चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, जापान, इटली, ये जो सब देश है ये कोविड-19 की आज शिकस्त में है, ये पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है। तो एक तरह से बात कहें तो भारत में भी क्या लग गया, पूरी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या लग गई, रोक लग गई। किसके चलते? इस वायरस के चलते। कौन से वायरस के? कोविड-19 के चलते। आगे बात करें तो इसका एक प्रभाव हमारी शिक्षा पर भी पड़ा। हमारी शिक्षा पर भी क्या पड़ा? इस वायरस का प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से क्या कर दिए गए, सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। बंद करने के बाद न कोचिंग लगती है, न कॉलेज लगते हैं, न स्कूल लगते हैं। यानी कहने का मतलब है शिक्षा एकदम क्या हो गई है, ठप हो गई है। क्या हो गई है? ठप हो गई है। तो इसके अलावा बात करें, अब आप देख रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स क्या कर रहे हैं, समय समय पर क्या कर रहे हैं, जो आपको यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, वीडियो प्रदान कर रहे हैं। तो हमने भी एक मुहिम चलाई केडी क्लासेस तारानगर की तरफ से कि हम भी क्या करेंगे, हमारे विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए थे, इसके अलावा जो अन्य विद्यार्थी हैं जो पढ़ना की इच्छा रखते हैं, उन विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे, हम भी हमारे YouTube चैनल पर क्या करेंगे, वीडियो प्रदान करेंगे। तो आज हमारे सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान का क्या रहेगा, ये पहला वीडियो रहेगा। पहला वीडियो की बात करें तो नाम बता देता हूँ। मेरा नाम धर्मवीर है, नौर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान हनुमानगढ़ जिले से। अब बात करें कि राजनीति विज्ञान, एक समस्या ये भी आई है बच्चों को कि सुनने को मिला है कि सर लॉकडाउन की वजह से हमारा क्या हो गया है, शिक्षा खराब हो गई है। लॉकडाउन की वजह से क्या हो गई है, शिक्षा खराब हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें कोई रुकावट आई है, कोई शिक्षा खराब हुई है। देखो, अगर नुकसान हुआ है किसी को शिक्षा के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, तो वो सबको एक साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि 10 विद्यार्थी पढ़ने वाले थे, यूँ मान लो कि 10 विद्यार्थी पढ़ने वाले थे और हम यूँ कहें कि 8 को तो क्या है, 8 की तो शिक्षा सही चल रही है और 2 की क्या हो गई है, शिक्षा रुक गई है, 2 की शिक्षा रुक गई है। तो ऐसा नहीं है, जो नुकसान हुआ है वो सबको बराबर हुआ है। आपकी अगर कोचिंग छूटी है तो इन 8 विद्यार्थियों की भी कोचिंग छूटी है, इनके कॉलेज छूटे हैं तो आपके भी क्या छूटे हैं, कॉलेज छूटे हैं। तो इसमें यूँ मान सकते हो कि सबको जो नुकसान हुआ है बराबर हुआ है। अब बात करें कि अब आगे क्या करना है, तो आगे यही करना है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी जो किताबें हैं उनको पढ़ें। इसके अलावा जो आपके जो शिक्षण संस्थान है वो आपको क्या करा रहे हैं, वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ से पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं सोचना है कि कोचिंगें बंद है, भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, तो भर्ती अपने आप आ जाएगी। आपका काम सिर्फ क्या है, पढ़ना है और आपको पढ़ते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कब भर्ती आएगी, कौन सी कोचिंग खुलेगी, कब क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। आपका काम क्या है, सिर्फ पढ़ना। आपके फ़ायदा ये हुआ है आपको इस लॉकडाउन की वजह से कि आज तक आप कोचिंग में जाते थे, आने जाने का टाइम खराब होता था। अब आपको घर पे क्या मिल रहे हैं, पढ़ाई मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। तो अब बात करते हैं आगे अपने सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हमारा रहेगा राजनीति विज्ञान। देखो, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं राजनीति विज्ञान। बात करते हैं राजनीति विज्ञान की, तो यूँ मान लो कि राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई। किसकी भर्ती आ गई, राजस्थान पुलिस की भर्ती आई, या यूँ मान लो पटवार की भर्ती आ गई, या यूँ मान लो कि अध्यापक श्रेणी की भर्ती आ गई। क्या आ गई, अध्यापक श्रेणी की भर्ती आ गई। जब हमने इसका फॉर्म फिल किया तो फॉर्म भरने के बाद जब हमने इसका सिलेबस देखा,
जब हमने इसका पाठ्यक्रम चेक किया तो पाठ्यक्रम में हमें क्या मिला कि हमें एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया। हमारा जो बोर्ड है उसने सब्जेक्ट जोड़ दिया कि इसके अंदर आपके राजनीति विज्ञान आएगा। क्या आएगा? राजनीति विज्ञान आएगा। अब बात करें कि हमें पता नहीं है, हमने आज तक कभी राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ी है, तो हमें पता चला कि भाई हमारा जो पुलिस और पटवार का पेपर होगा उसमें क्या आएगा? राजनीति विज्ञान आएगा। हमने पता किया, हम बाजार गए, बाजार जाने के बाद एक बुक ली। क्या ली? एक बुक ली और दुकानदार से ये कहा कि साहब हमें राजनीति विज्ञान की पुस्तक चाहिए। मैं जो पटवारी का तो पेपर देने जाऊंगा तो उस सब्जेक्ट में क्या आएगी? मुझे राजनीति विज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो उसने फिर आपको क्या किया? राजनीति विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक दे दी। क्या दे दी? राजनीति विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक दे दी और पुस्तक पर नाम लिखा गया था भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। पुस्तक पर क्या लिखा हुआ था? भारतीय राज्य व्यवस्था। यानी आपको राजनीति विज्ञान पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी? भारतीय राज्य व्यवस्था। जब हम ये भारतीय राज्य व्यवस्था नामक पुस्तक पढ़ेंगे तो हमारा जो ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में जो राजनीति विज्ञान के प्रश्न आएंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, इस पुस्तक के बारे में जानते हैं, इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, क्या बातें गई है, क्या हमें पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो सारी बातें हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले यहाँ देखो, पहले इसका जो किताब, ये जो पुस्तक है इसका शीर्षक देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था नामक पुस्तक है, इसका शीर्षक देखते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, पहला शब्द है अपने पास भारतीय। कौन सा शब्द है? भारतीय। भारतीय का मैं यूं कह सकता हूं किससे संबंध है? भारत से संबंध है। किससे संबंध है? भारत से। एक बात, चलो ठीक है, ये जो भारतीय शब्द है इसका मतलब क्या बनता है? भारत से बनता है, यानी किसका संबंध है? भारत का। फिर इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, राज। अगला शब्द अपने पास क्या है? राज। राज की बात करें तो राज क्या होता है? राज क्या होता है? तो राज का अर्थ होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम शासन। क्या कह सकते हैं? शासन। ठीक है, दो शब्द आ गए अपने पास। भारतीय का मतलब भारत से है और राज का मतलब किससे है? शासन से है। किससे है? शासन से है। और तीसरा शब्द है अपने पास व्यवस्था। व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था के लिए हम यूं कह सकते हैं एक तरीका। क्या कह सकते हैं? एक तरीका। यानी ये जो पुस्तक भारतीय राज्य व्यवस्था, जब हम पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? भारत में शासन करने का तरीका पता चलेगा। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उस पुस्तक से हमें क्या पता चलेगा? भारत में शासन करने का तरीका पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, एक बात हो गई अपनी। अब बात करें कि ये जो भारत में शासन होता है, ये जो भारत में शासन होता है, या यूं कहें किसी भी देश में कोई शासन होता है, किसी भी देश में कोई शासन होता है तो वो किस प्रकार से होता है। पहले हम कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं, भी ये शब्द क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। एक शब्द मैं लिखता हूँ आपके सामने, एक शब्द लिखता हूँ देश। एक शब्द लिखता हूँ देश। प्रश्न है मेरा कि देश किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न है मेरा कि देश किसे कहते हैं। इसके अलावा मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि सरकार किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सरकार किसे कहते हैं। ये शब्द बार बार आएंगे जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। ये भारतीय राज्य व्यवस्था नामक जब पुस्तक पढ़ेंगे तो ये देश, ये सरकार, ये शब्द हमारे पास बार बार आएंगे। और जब ये शब्द हमारे पास बार बार आएंगे तो हमें पता होना चाहिए भी इस शब्द का अर्थ क्या होता है। जब तक आप राजनीति विज्ञान की शब्दावली को नहीं समझेंगे तब तक आप राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि शब्दों का जाल मिलता है राजनीति विज्ञान में। देखो, पहला शब्द है देश किसे कहते हैं। तो देश के लिए क्या बताया गया है? चार चीजें आवश्यक बताई गई है। कितनी चीजें? चार आवश्यक तत्व बताए गए हैं। यानी देश किसे कहा जाएगा, देश बनने के लिए कितनी चीजें जरूरी है? चार चीजें जरूरी है। देखो वो चार चीजें कौन कौन सी होती है। बात करें पहला तत्व, तो कहा गया है कि किसी भी देश को देश बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना खुद का भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद का भूभाग होना चाहिए। यूँ मान लो कि हमारा ये जो भारत देश है, हमारा जो भारत देश है, इसका खुद का भूभाग है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमारा खुद का भूभाग है, पहला तत्व हमारे पास है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? भारत को देश बोलते हैं। दूसरे तत्व की बात करें तो दूसरा तत्व बताया गया है, जब किसी के पास भूभाग हो तो उस भूभाग पर निवास करने के लिए क्या होनी चाहिए?
जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं देश। क्या पढ़ रहे हैं? देश। देश का अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि देश किसे कहते हैं। और मैंने अब तक आपको बताया कि किसी भी देश को देश बनने के लिए किन की आवश्यकता होती है? इन 4 चीज़ों यानी होती है। इसमें मैंने पहला आपको बताया भूभाग, दूसरा मैंने आपको बताया जनसंख्या, 2 और बच गए, वो और देखो। तीसरा बताया गया है कि जब किसी के पास भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, तो उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए। दोबारा देखो, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, 3 तत्व हो गए और चौथा तत्व बताया गया है संप्रभुता। क्या बताया गया है? संप्रभुता। ये हो गए अपने, क्या हो गए? 4 आवश्यक तत्व जिनसे मिलकर क्या बनता है? एक देश बनता है। देश किसे कहते हैं? तो देश उसे कहते हैं जिसमें ये 4 चीज़ें शामिल हो, खुद का भूभाग हो, खुद की जनसंख्या हो, खुद की सरकार हो और क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। अब यहाँ देखो समस्या क्या है। भूभाग समझ में आ गया, क्षेत्र होता है, जनसंख्या लोग होते हैं, सरकार हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसे सरकार कहते हैं। चौथा शब्द है अपने पास संप्रभुता। इसका मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है अपने आप में एक मालिक होना। क्या होना? अपने आप में मालिक होना, या यूं कह सकते हैं कि अपने पास क्या होनी चाहिए? निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे पास है तो हम क्या है? हमारे पास हमारी संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता है। देखो, भूभाग अपना है, जनसंख्या अपनी है, सरकार है। बात करें तो ये जो भारत सरकार है, इसमें क्या संप्रभुता है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये अपने निर्णय क्या लेती है? खुद लेती है। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के गुलाम नहीं है, अपने निर्णय खुद निर्णय करती है। तो अपने पास क्या है? संप्रभुता है। ध्यान रहे, इस संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है, कहाँ पर मिलता है? जया बोंदे की एक पुस्तक आती है, जया बोंदे की एक पुस्तक आती है रिपब्लिका। कौन सी पुस्तक आती है? रिपब्लिका। रिपब्लिका शब्द में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? इस संप्रभुता शब्द का उल्लेख मिलता है। पूछ ले कि संप्रभुता का सर्वप्रथम उल्लेख, तो जया बोंदे की पुस्तक कौन सी? रिपब्लिका। ध्यान रहे, जो रिपब्लिक है, एक पुस्तक और है रिपब्लिक, एक पुस्तक और है रिपब्लिक। ये वो नहीं है, रिपब्लिका अलग है और रिपब्लिक अलग है। ये जो रिपब्लिक है ये किसकी पुस्तक है? प्लेटो की पुस्तक है। किसकी? प्लेटो की पुस्तक है, अफलातून की। किसकी? प्लेटो, महान दार्शनिक, यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिका। इसके अलावा द लॉज है, ये पुस्तकें किसकी है? इसी प्लेटो की है। इसमें अंतर ध्यान रखना है, ये रिपब्लिक है प्लेटो वाली और जया बोंदे वाली कौन सी है? रिपब्लिका है, जिसमें हमें क्या मिलता है? संप्रभुता शब्द का उल्लेख मिलता है। बात करें तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो अपने आप में क्या होना? मालिक होना, निर्णय लेने की शक्ति अपने पास खुद होना। यानी अगर ये 4 चीज़ें किसी के पास है तो वो क्या बन जाएगा? एक देश बन जाएगा। ये चारों चीज़ें अपने भारत देश के पास है तो वो भी क्या है? एक भारत देश है। एक ध्यान रखना, देश और राष्ट्रीय शब्द में भी क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? एक शब्द आता है देश और एक शब्द आता है राष्ट्र। क्या दोनों चीज़ एक ही है? क्या दोनों चीज़ एक ही है या इनमें कुछ अंतर है? ये बात ध्यान रखनी है। ये दोनों चीज़ क्या है? कुछ अलग है। देखो, ये चीज़ें तो होनी जरूरी होगी उसके अंदर। ये भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये सब ये आवश्यक तत्व है। ये तो होंगे राष्ट्र में भी होंगे और देश में भी होंगे। लेकिन राष्ट्रीय वो होगा जिन नागरिकों में क्या होगी? राष्ट्रीय भावना होगी। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं अपन कि एक मैच चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का। एक मैच चल रहा है क्रिकेट का, भारत और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, मैच चल रहा है किसका? भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। क्या देख रहे हैं हम? राष्ट्रीय किसे कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, थोड़े से उस पर चर्चा कर रहे हैं भी राष्ट्र में क्या होता है। देखो, अगर भारत मैच जीतता है, अगर भारत मैच जीतता है तो हमें क्या होती है? खुशी होती है। क्या होती है? प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। ठीक है, क्या होता है? हमें खुशी होती है। अगर भारत मैच हारता है
अगर भारत मैच हारता है और जीतता कौन है? ऑस्ट्रेलिया जीतता है। कौन जीतता है? ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो हमें क्या होगी? निराशा होगी। क्या होगी? निराशा होगी। बताओ भाव उत्पन्न हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? अगर भारत जीता तो खुशी हो रही है, अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो क्या हो रही है? निराशा हो रही है। ये क्या है? हमारा भाव है अपने देश के प्रति। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश का मैच हो रहा है। किसका मैच हो रहा है? गुजरात और उत्तर प्रदेश का मैच हो रहा है। और यूँ मान लो गुजरात जीत गया। कौन जीत गया? गुजरात जीत गया और ये हार गया। बताओ कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश से हमारा कोई लिंक नहीं है। क्या नहीं है? लिंक नहीं है। गुजरात भी हमारा है और उत्तर प्रदेश क्या है? हमारा है। तो कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं? भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यानी जिस नागरिक के किसी भूभाग के प्रति जब क्या हो, कोई भावना उत्पन्न हो, खुशी या निराशा उत्पन्न हो, तो उस देश को क्या कहते हैं? एक राष्ट्र कहते हैं। तो हमारा भारत जो देश है वो देश भी है और एक राष्ट्र भी होगा। इसके अलावा बात करें, अगला शब्द है अपने पास सरकार। अगला शब्द है अपने पास सरकार। भी सरकार किसे कहते हैं? तो देखो सरकार की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जनता द्वारा चुने गए कुछ लोगों का समूह है। कुछ लोगों का समूह है जो देश में कानून व्यवस्था को कायम करते हैं। कानून व्यवस्था को कायम करते हैं। क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। दोबारा देखो परिभाषा को, कि जनता द्वारा चुने गए कुछ लोगों का समूह है। जैसे जनता किसे चुनती है भाई? जैसे विधायक हो गया। विधायक को कौन चुनती है? जनता चुनती है। हमारा मुख्यमंत्री हो गया। क्या हो गया? हमारा मुख्यमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री हो गया। क्या हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। हमारा राष्ट्रपति हो गया। क्या हो गया? हमारा राष्ट्रपति हो गए। हमारे सांसद हो गए। बताओ इन सबको किसने चुना है? जनता ने चुना है। विधायक को जनता ने चुना है, मुख्यमंत्री को जनता ने चुना है, प्रधानमंत्री को जनता ने चुना है, राष्ट्रपति को जनता ने चुना है, सांसदों को किसने चुना है? जनता ने चुना है। तो बताओ इतने लोगों को क्या हो गया? एक समूह हो गया कि नहीं हो गया? तो जनता द्वारा चुने गए कुछ लोगों का समूह है जो देश में कानून व्यवस्था को कायम करते हैं। भारत में कानून व्यवस्था को कायम कौन करते हैं? देश में यही लोग करते हैं। कौन करते हैं? ये लोग क्या करेंगे? कानून व्यवस्था को कायम करते हैं। तो ये जो समूह है वो क्या कहलाएगा? सरकार कहलाएगा। दोबारा देख लीजिए परिभाषा, कि जनता द्वारा चुने गए कुछ लोगों का समूह है, जैसे विधायक, मुख्यमंत्री, पीएम, राष्ट्रपति, सांसद, ये जो व्यक्ति होते हैं जनप्रतिनिधि, इनके समूह को क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है? क्या होता है? शासन व्यवस्था को लागू करना या कायम करना। ठीक है, तो दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई अपनी। देश किसे कहते हैं और सरकार किसे कहते हैं। अगला प्रश्न अपने पास ये आता है कि सर ये जो सरकार होती है ये काम कैसे करती है? ये जो सरकार होती है ये काम कैसे करती है? मिटो देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आगे देखो, अब देखते हैं कि ये जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ये काम कैसे करती है। क्या अपनी मर्जी से काम करती है या इनका कोई आधार होता है? क्या इनको कोई आदेश देता है कि आप इस प्रकार से काम करिए या इस प्रकार से नहीं करिए? भाई आप सोच सकते हो कि कोई भी व्यक्ति हो उसका काम करने का आधार होता है। अगर एक परिवार होता है, उस परिवार के सदस्यों का एक आधार होता है, वो किसका कहना मानते हैं? उस परिवार के मुखिया का कहना मानते हैं कि हाँ हमारे दादा, हमारे पापा, हमारे बड़ों ने ये कहा है कि हमें इस प्रकार से काम करना है, मेरे पिताजी ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूँगा। यानी किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? अपने पिता यानी अपने बुजुर्गों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है, कोई भी सरकार होगी उसका भी कार्य करने का क्या होगा? कोई ना कोई आधार होगा। चलो देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं।
सरकार हो गई अपने पास, सरकार का हमें पता चल गया। प्रश्न ये बना कि ये जो सरकार होती है इसका कार्य करने का आधार क्या होता है, कार्य करने का आधार क्या होता है। ठीक है, ये सरकार है उसका कार्य करने का आधार क्या है। तो देखो कोई भी सरकार हो उसका कार्य करने का आधार क्या होता है, संविधान होता है। क्या होता है, संविधान होता है। यानी देश की गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, तो बता देना कि वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगी। अगला प्रश्न ये बनता है कि सर संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। सरकार का पता चल गया, देश का पता चल गया। अब समस्या ये आ गई कि सर ये आपने नया क्या लिख दिया, ये संविधान क्या है, ये कहाँ से आया है। तो इसको भी देख लेते हैं संविधान क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, संविधान की परिभाषा देखते हैं। लिख देता हूँ परिभाषा कि संविधान का मतलब ये होता है कि किसी भी देश का, किसी भी देश का एक लिखित, किसी भी देश का एक लिखित या अलिखित, किसी भी देश का एक लिखित या अलिखित एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें शासन व्यवस्था, जिसमें शासन व्यवस्था के नियमों का, शासन व्यवस्था के नियमों का उल्लेख किया गया हो, उल्लेख किया गया हो, क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। दोबारा देखो परिभाषा को समझने का प्रयास करो थोड़ा सा। बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि संविधान किसे कहते हैं। तो दोबारा देखो, किसी भी देश का, यानी कहने का मतलब है विश्व का चाहे कोई भी देश है, विश्व का चाहे कोई भी देश है, उस देश का क्या होगा, एक लिखित या अलिखित, एक लिखित या अलिखित। यानी कहने का मतलब है संविधान लिखा हुआ भी हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। जैसे बात करें भारतीय संविधान की, बात करें भारत के संविधान की, तो वो क्या है, लिखित संविधान है। ये आपको पता है कि भारतीय संविधान क्या है, लिखित है। जबकि बात करें ब्रिटेन के संविधान की, किसकी, ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो वो क्या है, अलिखित है। यानी है तो दोनों संविधान, भारत वाला भी संविधान है और ब्रिटेन वाला भी क्या है, संविधान है। इसे भी हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, और इसे भी हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी एक बात तो यहाँ पर ये बनती है कि संविधान लिखा हुआ भी हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। किसी भी देश का एक लिखित या अलिखित एक ऐसा दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब कोई चीज़, दस्तावेज का मतलब कोई चीज़। जैसे बात करें दस्तावेज, जी हाँ, कि जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है, आपने एक दस्तावेज देखा होगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपने उनकी जो फोटो देखी होगी उसके अंदर देखा होगा आपने कि उन्होंने हाथ के अंदर ऐसे एक पुस्तक ले रखी है। क्या ले रखी है, एक पुस्तक ले रखी है। वही क्या है, हमारा दस्तावेज है। क्या है, ये जो संविधान लिखा जाएगा वो किसी न किसी में तो लिखा जाएगा, कोई पुस्तक होगी, कोई किताब होगी, उसमें लिखा जाएगा, तो वो क्या होगा, एक दस्तावेज होगा। दोबारा यहाँ आइए, किसी भी देश का एक लिखित या अलिखित एक ऐसा दस्तावेज जिसमें शासन व्यवस्था के नियमों का उल्लेख किया गया हो। उस दस्तावेज में क्या होगा, शासन का मतलब राज करने के जो व्यवस्था होगी उसके नियमों का, उसकी जो बातें हैं, उसकी विधि है, उसका क्या किया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा। वो उल्लेख किया गया दस्तावेज क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, यानी दुनिया का चाहे कोई भी देश है उसका एक लिखा हुआ या अलिखित क्या होगा, संविधान होगा, एक दस्तावेज होगा। उस दस्तावेज में क्या होंगे, शासन व्यवस्था के नियमों का उल्लेख किया गया होगा और वही क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए अपने। एक बार दोबारा सा देख लीजिए सारी बातें जो हमने अब तक पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है कि देश किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि देश बनने के लिए, किसी भी भूभाग को देश बनने के लिए 4 चीज़ें जरूरी होगी। पहला
भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरी सरकार और चौथी संप्रभुता। संप्रभुता की बात करें तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? जया बोंदे की पुस्तक का नाम बताया मैंने आपको, रिपब्लिका। रिपब्लिका पुस्तक में उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या है, तो बता देना है कि संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है अपने आप में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, या यूं कह सकते हैं अपने आप में एक मालिक होना। इसके अलावा सरकार का अर्थ बताया मैंने आपको कि जनता द्वारा चुने गए कुछ लोगों का समूह है जो देश में क्या करता है? शासन व्यवस्था को लागू करता है, सुचारू रूप से चलाता है। क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। इसके अलावा बात करें तो ये जो सरकार होती है, इसके अलावा जो सरकार होती है, इस सरकार का जो कार्य करने का आधार होता है वो क्या होता है? संविधान होता है। क्या होता है? संविधान होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सर संविधान क्या होता है, तो संविधान की परिभाषा मैंने आपको बताई कि किसी भी देश का एक लिखित या अलिखित एक ऐसा दस्तावेज जिसमें शासन व्यवस्था के नियमों का उल्लेख किया गया हो, क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। हाँ, तो हमने देखा देश का परिभाषा देखी, सरकार की देखी, संविधान की देखी। संविधान का मैंने बताया कि किसी भी देश का एक लिखित या अलिखित एक ऐसा दस्तावेज जिसमें शासन व्यवस्था के नियमों का उल्लेख किया गया हो, क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब बात करें कि अगला प्रश्न अपने पास ये आया कि अगर संविधान से शासन व्यवस्था चलती है, अगर संविधान से शासन व्यवस्था चलती है, तो अगर किसी के पास संविधान न हो तो क्या उस देश में शासन व्यवस्था नहीं चलेगी? प्रश्न है अपना कि अगर किसी के पास संविधान न हो, विधि न हो, तो क्या शासन व्यवस्था नहीं चलेगी? यूं कि यूं मान लो कि भारतीय संविधान की बात करें, किसकी बात करें? भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो क्या इस 26 नवंबर 1949 से पहले क्या देश नहीं चलता था? क्या शासन व्यवस्था नहीं चलती थी? तो बता देना कि इससे पहले भी हमें क्या मिलते हैं? संविधान के दर्शन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? संविधान के हमें क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। अब बात करें कि गुरुजी संविधान के दर्शन हमें कैसे होते हैं, इससे पहले कहाँ होते हैं, तो देखो, हाँ, हमारे पास ये संविधान नहीं था, इस संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें थी। जैसे हमारे जो वेद थे, हमारे जो 4 वेद है, इसके अलावा बात करें हमारी जो रामायण है, ठीक है, हमारी जो रामायण है, हमारी जो महाभारत है, इसके अलावा बात करें एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पुस्तक की बात करें कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी क्या मिलता है? नीति शास्त्र मिलता है, यानी विधि दी गई है। तो प्राचीन समय में की जो शासन व्यवस्था थी इस संविधान से पहले की, तो वो किसके आधार पर चलती थी? वेद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, इनके आधार पर चलती थी। लेकिन अब बात करें कि तो सर इनसे चलती थी तो फिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये कब बनाया गया? तो प्रश्न अपने पास आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? एक प्रश्न तो ये हुआ कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण क्यों किया गया? बात करें भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया? भारतीय संविधान में क्या है, क्या बातें लिखी गई है भारतीय संविधान में, ये अपने दिमाग में क्या आते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। भाई हमसे कहा गया कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया, तो प्रश्न ये आता है कि सर संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान कैसे बना, क्यों बनाया गया, कब बना, संविधान में क्या शामिल किया गया, क्या नहीं शामिल किया गया। इन सभी प्रश्नों इस प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो देखो, जब हमें भारतीय संविधान का अध्ययन करना पड़ेगा तो मैं एक बात कह रहा हूँ आज आपसे, ये आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय संविधान है, ये जो भारतीय संविधान है, इसका निर्माण अंग्रेज़ों के आगमन से हुआ है। किससे हुआ है? अंग्रेज़ों के आगमन से हुआ है। यानी अंग्रेज़ों का मतलब यहाँ कहाँ किससे है? ब्रिटिश लोगों से है, अंग्रेज़ों से है, जो इंग्लैंड के जो व्यापारी आए थे उनसे है। भाई भारतीय संविधान का निर्माण किससे हुआ? अंग्रेज़ों के आगमन से हुआ। यानी कहने का मतलब है आज से कई वर्ष पहले,
ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ भारत में आए व्यापार करने के लिए थे। धीरे धीरे भारत में अपना व्यापार किया। व्यापार करने के बाद जब उनका मन व्यापार से उब गया तो उन्होंने भारतीयों की सत्ता को हड़पना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? भारतीयों की सत्ता को हड़पना प्रारंभ किया। धीरे धीरे व्यापार करते करते सत्ता हड़पी। हड़पने के बाद, सत्ता के बाद उन्होंने क्या किया? भारतीय लोगों का शोषण प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? भारतीय लोगों का शोषण प्रारंभ कर दिया। शोषण, धीरे धीरे शोषण बहुत बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे शोषण बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया कि भारतीय लोगों से सहा नहीं गया। शोषण इतना बढ़ गया कि भारतीय लोगों से सहा नहीं गया। जब भारतीय लोगों से शोषण सहा नहीं गया तो भारतीयों ने क्या कर दी? फिर स्वतंत्रता की मांग कर दी। किसकी मांग कर दी? स्वतंत्रता की मांग कर दी। ये कहा कि अब आपके नियम कानून कायदे हम पर लागू नहीं होंगे, हमें आप क्या कर दो? आज़ाद कर दो। इसी स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ एक मांग और उठी कि हमारे नियम क्या होंगे? खुद के नियम होंगे। क्या होंगे? खुद के नियम होंगे, हमारे खुद के कानून होंगे। यानी इसी स्वतंत्रता की मांग के बीच में क्या उठी? एक संविधान की मांग उठी कि हमारा क्या होगा? हमारा अपना अलग संविधान होगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि भारतीय संविधान का निर्माण किससे हुआ है? अंग्रेजों के आगमन से हुआ है। दोबारा देखो, अंग्रेज भारत में आए, व्यापार किया, फिर सत्ता हड़पी, भारतीयों का शोषण किया, भारतीयों से शोषण सहा नहीं गया, स्वतंत्रता की मांग कर दी और ये कहा कि आपके नियम हम पर लागू नहीं होंगे, हमारे खुद के नियम होंगे। तो उन्होंने खुद के नियम बनाए। जो नियम बनाए वो क्या कहलाया? भारतीय संविधान कहलाया। अब इस भारतीय संविधान को पूरी डिटेल से पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा काफ़ी पीछे, और पीछे जाकर हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि अंग्रेज़ भारत में कब आए, किस प्रकार से आए, क्यों आए, कहाँ आए, कैसे व्यापार किया, कैसे भारतीयों की सत्ता को हड़पा। ये सारी बातें हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो थी अपनी भूमिका, ये तो अपने सब्जेक्ट की क्या थी? भूमिका। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक बनता है, हमारा जो पहला टॉपिक बनता है वो टॉपिक बनेगा भारतीय संविधान का विकास, या यूं कह सकते हैं भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास क्रम। यानी पहला टॉपिक अपना कौन सा बनेगा? लिख देता हूं यहां पर, भारत का संवैधानिक विकास क्रम। टॉपिक क्या बनेगा? भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास क्रम। ये थी आज की हमारी पहली क्लास। इसमें हम कहाँ तक पहुँचे? अब तक राजनीति विज्ञान में भारत का संवैधानिक विकास क्रम तक पहुँचे हैं। मैंने आपको इतनी बातें बताई, सरकार के बारे में बताया, देश के बारे में बताया, संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण क्यों किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, तो हमने देखा, देश का परिभाषा देखी, सरकार की देखी, संविधान की देखी। संविधान का मैंने बताया कि किसी भी देश का एक लिखित या अलिखित एक ऐसा दस्तावेज जिसमें शासन व्यवस्था के नियमों का उल्लेख किया गया वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब बात करें कि अगला प्रश्न अपने पास ये आया कि अगर संविधान से शासन व्यवस्था चलती है, अगर संविधान से शासन व्यवस्था चलती है तो अगर किसी के पास संविधान न हो तो क्या उस देश में शासन व्यवस्था नहीं चलेगी? प्रश्न है अपना कि अगर किसी के पास संविधान न हो, विधि न हो तो क्या शासन व्यवस्था नहीं चलेगी? यूं कि यूं मान लो कि भारतीय संविधान की बात करें, किसकी बात करें? भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो क्या इस 26 नवंबर 1949 से पहले क्या देश नहीं चलता था? क्या शासन व्यवस्था नहीं चलती थी? तो बता देना कि इससे पहले भी हमें क्या मिलते हैं? संविधान के दर्शन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? संविधान के हमें क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। अब बात करें कि गुरुजी संविधान के दर्शन हमें कैसे होते हैं, इससे पहले कहाँ होते हैं? तो देखो, हाँ, हमारे पास ये संविधान नहीं था, इस संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें थी। जैसे हमारे जो वेद थे, हमारे जो 4 वेद है, इसके अलावा बात करें हमारी जो रामायण है, ठीक है, हमारी जो रामायण है, हमारी जो महाभारत है, इसके अलावा बात करें एक प्रसिद्ध ग्रंथ है,
पुस्तक की बात करें कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौन सी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी क्या मिलता है? नीति शास्त्र मिलता है, यानी विधि दी गई है। तो प्राचीन समय में की जो शासन व्यवस्था थी इस संविधान से पहले की, तो वो किसके आधार पर चलती थी? वेद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, इनके आधार पर चलती थी। लेकिन अब बात करें कि तो सर इनसे चलती थी तो फिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कब बनाया गया? तो प्रश्न अपने पास आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। एक प्रश्न तो ये हुआ कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण क्यों किया गया। बात करें भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया, भारतीय संविधान में क्या है, क्या बातें लिखी गई है भारतीय संविधान में, ये अपने दिमाग में क्या आते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। भाई हमसे कहा गया कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया, तो प्रश्न ये आता है कि सर संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान कैसे बना, क्यों बनाया गया, कब बना, संविधान में क्या शामिल किया गया, क्या नहीं शामिल किया गया। इन सभी प्रश्नों इस प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो देखो, जब हमें भारतीय संविधान का अध्ययन करना पड़ेगा, तो मैं एक बात कह रहा हूँ आज आपसे, ये आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय संविधान है, ये जो भारतीय संविधान है, इसका निर्माण अंग्रेज़ों के आगमन से हुआ है। किससे हुआ है? अंग्रेज़ों के आगमन से हुआ है। यानी अंग्रेज़ों का मतलब यहाँ कहाँ किससे है? ब्रिटिश लोगों से है, अंग्रेज़ों से है, जो इंग्लैंड के जो व्यापारी आए थे उनसे है। भाई भारतीय संविधान का निर्माण किससे हुआ? अंग्रेज़ों के आगमन से हुआ। यानी कहने का मतलब है आज से कई वर्ष पहले ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ भारत में आए व्यापार करने के लिए थे। धीरे धीरे भारत में अपना व्यापार किया। व्यापार करने के बाद जब उनका मन व्यापार से उब गया तो उन्होंने भारतीयों की सत्ता को हड़पना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? भारतीयों की सत्ता को हड़पना प्रारंभ किया। धीरे धीरे व्यापार करते करते सत्ता हड़पी। हड़पने के बाद, सत्ता के बाद उन्होंने क्या किया? भारतीय लोगों का शोषण प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? भारतीय लोगों का शोषण प्रारंभ कर दिया। शोषण धीरे धीरे शोषण बहुत बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे शोषण बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया कि भारतीय लोगों से सहा नहीं गया। शोषण इतना बढ़ गया कि भारतीय लोगों से सहा नहीं गया। जब भारतीय लोगों से शोषण सहा नहीं गया तो भारतीयों ने क्या कर दी? फिर स्वतंत्रता की मांग कर दी। किसकी मांग कर दी? स्वतंत्रता की मांग कर दी। ये कहा कि अब आपके नियम कानून कायदे हम पर लागू नहीं होंगे, हमें आप क्या कर दो? आज़ाद कर दो। इसी स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ एक मांग और उठी कि हमारे नियम क्या होंगे? खुद के नियम होंगे। क्या होंगे? खुद के नियम होंगे, हमारे खुद के कानून होंगे। यानी इसी स्वतंत्रता की मांग के बीच में क्या उठी? एक संविधान की मांग उठी कि हमारा क्या होगा? हमारा अपना अलग संविधान होगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि भारतीय संविधान का निर्माण किससे हुआ है? अंग्रेजों के आगमन से हुआ है। दोबारा देखो, अंग्रेज भारत में आए, व्यापार किया, फिर सत्ता हड़पी, भारतीयों का शोषण किया, भारतीयों से शोषण सहा नहीं गया, स्वतंत्रता की मांग कर दी और ये कहा कि आपके नियम हम पर लागू नहीं होंगे, हमारे खुद के नियम होंगे। तो उन्होंने खुद के नियम बनाए। जो नियम बनाए वो क्या कहलाया? भारतीय संविधान कहलाया। अब इस भारतीय संविधान को पूरी डिटेल से पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा काफ़ी पीछे, और पीछे जाकर हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि अंग्रेज़ भारत में कब आए, किस प्रकार से आए, क्यों आए, कहाँ आए, कैसे व्यापार किया, कैसे भारतीयों की सत्ता को हड़पा। ये सारी बातें हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो थी अपनी भूमिका, ये तो अपने सब्जेक्ट की क्या थी? भूमिका। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक बनता है, हमारा जो पहला टॉपिक बनता है वो टॉपिक बनेगा भारतीय संविधान का विकास, या यूं कह सकते हैं भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास क्रम। यानी पहला टॉपिक अपना कौन सा बनेगा? लिख देता हूं यहां पर, भारत का संवैधानिक विकास क्रम। टॉपिक क्या बनेगा? भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास क्रम। ये थी आज की हमारी पहली क्लास। इसमें हम कहाँ तक पहुँचे? अब तक राजनीति विज्ञान में भारत का संवैधानिक विकास क्रम तक पहुँचे हैं। मैंने आपको इतनी बातें बताई, सरकार के बारे में बताया, देश के बारे में बताया, संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण क्यों किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।